साथियों आज हम सभी देखेंगे ज्वाइंट खाता धारक के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी दे दिया गया। वित्त मंत्रालय ने यह स्पष्ट किया है कि जितने भी समलैंगिक उभयलैंगिक या ट्रांजिस्टर की खाता यानी इतने समुदाय के संयुक्त बैंक खाता खुलवा सकते हैं। इसके अलावा उन्हें अपने पार्टनर को नॉमिनी भी बना सकते हैं, उसे पूरा अधिकार दे सकते हैं। ज्वाइंट मतलब ज्वाइंट होता है अगर यदि आप अपने पति पत्नी मिल करके एक खाता मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खुलवाते हैं तो दोनों को सेम अधिकार रहेगा उस खाते में। वो जब चाहे अपना साइन करके पैसा निकाल सकता है, आप जब चाहे पैसा निकाल सकते हैं। खाते में कोई भी परिवर्तन करना चाहते हैं तो वो कर पाएंगे, यानी कि आप सभी को कोई भी दिक्कत होने वाला नहीं है। कहीं से भी 2 एटीएम भी उसमें इशू किया जा सकता है यदि ज्वाइंट खाता धारक है। तो यह स्पष्टीकरण सुप्रीम कोर्ट ने 17 अक्टूबर 2023 के फैसले के बाद जारी किया था। इस कदम में जितने भी हमारे समलैंगिक समुदाय के लोग हैं उनके लिए वित्तीय समावेश फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑफ अधिकार में तो बैंक खाते के सामान्य फायदे बेनिफिट ऑफ ज्वाइंट अकाउंट आपके किसी भी बैंक में भारत के हैं तो उसमें दोनों को लाभ बराबर बराबर मिलता है। संयुक्त बैंक खाता कई लोगों के लिए बहुत ही सुविधाजनक होता है, खास करके परिवार के सदस्यों को आप सभी यदि जोड़ के रखते हैं। मान लीजिए कि कल अगर कुछ होता भी है तो दोनों को सेम अधिकार मिला हुआ रहता है। जब चाहे तब आप दोनों में से कोई भी व्यक्ति बैंक में जाकर के साइन करेंगे, दोनों का सिग्नेचर का वैलिड रहता है। आसान और वित्तीय प्रबंधन मिलता है, उसमें पति पत्नी या तो परिवार के सदस्यों के लिए घर के खर्चों का प्रबंधन करना आसान हो जाता है। आपातकाल में पैसे उपलब्धता हो जाती है। यदि खाता धारक अनुपलब्ध हो मतलब कि प्रेजेंट ना हो, जैसे कि कोई यात्रा पर है या तो बीमार हो गया, तो दूसरा खाता धारक तुरंत पैसा निकाल सकता है। यदि कोई भी खाता धारक मान लीजिए कोई भी बाहर कमाने के लिए गया है तो वही खाते में यदि पति पत्नी दोनों ज्वाइंट है तो वहां पे मान लीजिए पति कमा रहा है जमा कर रहा है तो पत्नी यहाँ से पैसा निकाल के अपना घर परिवार चला सकता है। टैक्स प्लानिंग पति पत्नी दोनों की आय टैक्स योग्य होने पर निवेश और टैक्स बचत के लिए सहयोग और आसान होता है। अगर यदि आप सभी का खाता ज्वाइंट है तो वहां पे 2 पैन नंबर लगा हुआ रहता है, जिस वजह से आपका टैक्स में भी बचत हो सकता है। उसका लिमिट भी ज्यादा रहता है। मृत्यु के बाद आसानी से कोई एक पैसा निकाल सकता है, खाते को ऑपरेट कर सकता है, बंद कर सकता है। एक खाता धारक की मृत्यु के बाद दूसरे वो पैसा आसानी से निकाल भी सकता है, खाता में कोई भी परिवर्तन भी कर सकता है। संयुक्त बैंक खाते के जोखिम है उससे आप सभी बच पाएंगे। जैसे कि आपका मान लीजिए खाता है और आप कहीं गुम हो गए तो उस खाते का ऑपरेट करने के लिए थोड़ा सा दिक्कत होता है। खाता खोलने से पहले इसके नुकसान भी जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। जवाबदेही जैसे होता है, लायबिलिटी दोनों खाता धारक से जुड़े किसी भी ऋण दायित्व के लिए समान रूप से जिम्मेदार होते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति दोनों ज्वाइंट है और किसी एक ने अगर यदि उस खाते से ऋण वगैरह लिया हुआ, लोन वगैरह लिया हुआ, प्रोमिस के हिसाब से अगर यदि वो जमा नहीं करते हैं तो दोनों का सिविल डाउन होता है, दोनों का उत्तरदायित्व समान रहता है। विश्वास की आवश्यकता सभी लेन देन दोनों पक्षों को दिखाई देता है, मतलब कि दोनों को दिखाई देगा, दोनों अपना मोबाइल में लॉग इन करके देख सकता है, दोनों का मोबाइल पर मैसेज भी आता है। इसलिए पारदर्शी और आपसी विश्वास बेहद जरूरी है। कानूनी नियत यदि खाता धारक पर कर्ज या कानूनी कार्रवाई होती है तो संयुक्त खाते में रखे गए धन पर असर पड़ता है, दोनों पर कार्रवाई हो जाता है, दोनों का पैसा वहां से निकल जाता है। इसलिए ज्वाइंट खाता धारक के लिए थोड़ा सा है, लेकिन ज्वाइंट रखना भी सही है, लेकिन ज्वाइंट रखने का बहुत सारे फायदे हैं। ज्वाइंट खाता धारक के लिए हाल ही में बैंकिंग नियमों में कुछ बदलाव कर दिया गया जो खाते को सक्रिय रखने और मृत्यु के बाद आसान निकासी में मदद करते हैं। यह खुशखबरी मुख्य रूप से ज्वाइंट खाता धारक के फायदों पर केंद्रित है, जहां पे एक से अधिक लोग खाते को संचालन कर सकते हैं, मतलब उसको ऑपरेट कर सकते हैं। मुख्य बात है ज्वाइंट खाता अकाउंट उनमें से कोई भी धारक स्वतंत्र रूप से पैसा जमा निकासी कर सकते हैं, जिससे कि खाता निष्क्रिय नहीं होता है। यदि एक की मृत्यु हो जाती है तो दूसरा खाता को जारी रख सकता है। यह पति पत्नी या परिवार के लिए सुविधाजनक है क्योंकि न्यूनतम बैलेंस एक साथ मेंटेन करने में आसानी होती है। खास करके यह खाता पति पत्नी में रहता है, लेकिन बहुत सारे लोग क्या करता है कि अपने बेटे को भी ज्वाइंट कर सकता है। संभावित नुकसान इसमें है, आपसी सहमति ना होने पर अनाधिकृत निकासी का खतरा रहता है। दोनों धारकों का केवाईसी अपडेट होना जरूरी है, अन्यथा समस्या हो सकती है। नए नियमों के तहत बैंक अब ज्वाइंट अकाउंट पर अधिक सतर्कता बरतते हुए देख रहा है, जो कि वो लोग सतर्क रह रहे हैं।
इसमें बैंक खाता कैसे खोले, तो आप सभी जो है किसी भी भारत में जितना भी बैंक है, अब सारा बैंक अकाउंट जो है ऑनलाइन कर दिया गया। आप ऑनलाइन जो है खाता खोल पाएंगे। बैंक की वेबसाइट या शाखा में जाकर दोनों तरह से आप ऑनलाइन खोल पाएंगे, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड देके खोल पाएंगे, या तो घर बैठे अपने लैपटॉप से अगर लॉग इन करते हैं तो वहां से भी जो है खाता खोल पाएंगे। यदि आप ज्वाइंट खाता अकाउंट जो ओपन करवाते हैं तो उसमें जो है कौन कौन से फायदे जो है तो यह जानना आप सभी को बहुत ही जरूरी है। ज्वाइंट खाता धारक आपके पास है तो उससे क्या नुकसान है, क्या हो सकता है, ये सभी आपको जानना जरूरी है। इसको लेकर बहुत बड़ी खुशखबरी जो है निकलकर सामने आ रही है, जिसमें आपको समझने की जरूरत है। किसी भी बैंक का खाता यदि आप सभी खाता खुलवाना चाहते हैं तो जो चाहे आपका फिर पंजाब नेशनल बैंक हो, या तो बैंक ऑफ इंडिया हो, या तो भारतीय स्टेट बैंक हो, या तो यूनियन बैंक हो, कोई भी आपका गवर्नमेंट बैंक है, तो आप उसमें ज्वाइंट खाता खुलवा सकते हैं। तो उसमें जो है मतलब नुकसान कम है, फायदा जो है ज्यादा है। अगर यदि आप सभी जो है अपने खाते को ज्वाइंट खुलवाते हैं तो उस खाते का लिमिट भी अच्छा खासा रहता है। ज्वाइंट खाते का मतलब ही होता है कि एक से अधिक व्यक्ति जो है उसको ऑपरेट कर सकता है। जिनके जिनके नाम से है वे सभी जो है ऑपरेट कर सकते हैं। किसी भी बैंक में जो है आप एक साथ अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। एक साथ जो है मतलब एक साथ 3 व्यक्ति मैक्सिमम जो है खुला सकते हैं। एक खाते को 3 व्यक्ति ऑपरेट कर पाएंगे। फिर से अधिक लोग अगर वहां पे आ जाता है तो उसको नहीं कर पाएंगे, मतलब 3 व्यक्ति को ही पावर दिया जा सकता है। मान लीजिए 2 लोग खुलवाए तो दोनों लोग जो है उस खाते से पैसा जमा निकासी कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी व्यक्ति कर सकता है। तो दोनों अगर यदि साथ में जाएंगे बैंक में पैसा निकासी करने, मतलब कि जो आपसी सहमति से बैंक में जो है एक साथ अकाउंट खुलवाए हुए हैं, तो जिसे ज्वाइंट अकाउंट कहा जाता है। अब ज्वाइंट अकाउंट के फायदे क्या है और अंत में हम जो है नुकसान भी आपको बताएंगे। यदि आप ज्वाइंट अकाउंट करवाते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि किसी एक का जो है इंडिविजुअल बैंक अकाउंट है और वो कहीं बाहर चले जाता है, तो उसके वहां पर ना रहने की वजह से उनका पत्नी जो कि उनको सौभाग्नि बनाया है उस अकाउंट में, वो जो है पैसा निकासी घर में कर सकता है। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था, धीरे धीरे बैंक अकाउंट आपका निष्क्रिय हो जाएगा। यदि दोनों में से कोई भी ऑपरेट करना छोड़ देंगे तो आपका खाता बंद हो सकता है, आपका खाता डोरमेट हो सकता है। ज्वाइंट खाता अगर यदि है तो दोनों में से कोई भी साल भर में एक बार दो बार यदि ट्रांजेक्शन कर देते हैं तो आपका खाता चालू रहता है। यदि दोनों जो है एक साथ मिल करके खाता ओपन करवाए तो किसी भी व्यक्ति का यदि डेथ हो जाता है तो कोई दूसरा व्यक्ति उसको ऑपरेट कर सकता है। और आपसे यदि ज्वाइंट खाता है तो आपको अलग से 2 एटीएम आप इशू कर पाएंगे। दोनों का चार्ज आपको अलग अलग लगेगा, और 2 अलग अलग चेकबुक भी आपसे भी जो है इशू कर सकते हैं। दोनों का चार्ज भी अलग अलग लगेगा। ऐसे जो है एक फाइनेंशियल ईयर में एक जो है आपका चेकबुक फ्री रहता है। एक बुक मतलब कि एक बुक उसमें 10-15 पेज रहता है, वो आपको उसमें चार्ज नहीं लगता है। लेकिन एटीएम 2 करिएगा 2 चार्ज लगेगा, चेकबुक अलग से इशू करिएगा तो उसमें भी चार्ज लगेगा। लेकिन खाता अगर यदि ज्वाइंट है तो आप सभी में से किसी को भी उसमें उस खाते का लिमिट जो है थोड़ा सा ज्यादा रहता है। उस खाते में आपसी सहमति से आप सभी यदि चलाते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। किसी भी जगह पर आप रहते हैं, दूसरा व्यक्ति यदि मौजूद है, वो आपके खाते को ऑपरेट करके अच्छे से चला सकते हैं। उसमें 2 मोबाइल नंबर आप सभी ऐड कर पाएंगे, 2 ईमेल आईडी ऐड कर पाएंगे। आपको जो है एक ही पासबुक दिया जाएगा, उसमें दोनों का नाम रहेगा। अगर 2 पासबुक लेना चाहते हैं तो बैंक में रिक्वेस्ट करके ले सकते हैं, उसका चार्ज आपको लगेगा, लेकिन 2 पासबुक भी आपको दिया जा सकता है। आपसी अगर यदि जो है आपका सामंजस्य रहता है तो खाते का संचालन नहीं बिगड़ेगा। अगर यदि आपसे सामंजस्य नहीं रहता है तो आपका खाते का संचालन बिगड़ सकता है, आप सभी उसे नहीं चला पाएंगे। इसी तरह वीडियो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।